हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर जो है मेजरमेंट इन अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाई जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो है हर तरह के बेसिक स्किल जानेंगे जो कि हमारे पुरातन समय में जो हमारे पूर्वज किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया करते थे। चाहे वो वेजिटेबल खरीदे, चाहे वो ज़मीन होता था या कुछ भी होता था, उस समय जो हमारी जो आज के समय में सेंटीमीटर मीटर जो विकसित है उस समय नहीं हुआ करता था। तो कैसे जो थे वो लोग जो है सामानों के आदान प्रदान करके यानी एक्सचेंज करके किसी भी थिंग्स को वो आगे बढ़ते थे। और उनकी जो है कभी भी जो कैलकुलेशन होती थी वो गलत नहीं होती थी, फिर भी वो लोग एडवांस नहीं होने के कारण उनकी बहुत सी चीज़ें जो खामियां थी, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। measurement in a science and technology. Measurement is basic skill which form an extremely part of our day-to-day activity. Irrespective of what we do, you would be or definitely have to observe that while the cooking food, measuring quantity of ingredient or cooking from to the measuring amount of time. When you go to the buy of fruits and vegetable, you take them into measuring amounts. You can identify which one of your friends runs the fastest. This is possible by making them run down and distance say from one's end of playground to others and noting who is the first to reach the destinations. In other words, you measuring the time, can you tell by the above measurement how fast does your friend run? For this, you need to freshly measure to the distance run and the time taken. Science and technology help us in the making of precise of measurement for our daily life activities such as sketching, cooking, sport, shopping, and traveling, etc. In this lesson, we would be like to the six answer to the several question and what is the measuring and why do we need it? How do we measure and how do we qualify our measurement so that is the understood by the everyone in their same sense. What is the currently acceptation of international system of unit? We would be also learn about the commonly used tool for measurement of the physical quantity like a
लेंथ, मार्क्स, टाइम, एरिया एंड द वॉल्यूम। दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर आपको पता ही है कि जिस प्रकार हम किसी चीज़ को मेज़रमेंट करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि आप वेजिटेबल लेने जाओ या कोई भी मार्केट में लेने जाओ तो हर चीज़ की एक अपनी एक पद्धति होती है, एक नापने की अपनी एक कला होती है। कहते हैं अगर आपका दोस्त जो है अगर वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो आप उसकी मेजरमेंट किस प्रकार कीजिए, कैसे एनालाइज कीजिएगा कि वो कितना फास्ट दौड़ा है और वो कितने तेज़ी से दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें बताई गई है उसने कितना जो है डिस्टेंस तय किया है। आपको पता है कि हमारा जो जीवन में जो डेली टू डेली लाइफ है उसमें हम बहुत चीज़ें जो होती है हम नाप क्या तौल के ही करते हैं, चाहे स्केचिंग हो, कुकिंग हो, स्पोर्ट हो, शॉपिंग हो या ट्रैवलिंग हो। इन सारे चीज़ों में जो होती है हमारा मेजरमेंट अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि मापन पद्धति जो होती है अत्यंत आवश्यक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट एंड व्हाई डू वी नीड इट्स, हाउ डू वी मेजर, हाउ डू वी क्वालिफाई टू मेजरमेंट एंड सो दैट इज अंडरस्टैंड बाय द एवरीवन इज द सेम सेंस। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब होता है, तो हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे कि उसमें फिजिकल इक्वालिटी कैसे होगी, लाइक लेंथ कैसा होगा, उसका मार्क्स यानी द्रव्यमान, ठीक है, उसका टाइमिंग हम कैसे समय कैसे निकालेंगे, उसकी जो एरिया यानी क्षेत्रफल कैसा होगा, उसका आयतन कैसे हम निकालेंगे। तो इन सब बातों पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मापन पद्धति है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, डिफाइन द मेजरमेंट, एक्सप्लेन टू नीड फॉर द मेजरमेंट, गिव द एग्जांपल ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट may be used to the measuring length of on the object and the state of limitation of such a measurement, and describe the Indian and various other measurement system used in the ancient time. ठीक है, explain the need of the common system of unit and define and different based on the derivative to the SI unit। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे कि पुराने समय में जो एसेंट टाइम थी उस समय मेजरमेंट की क्या पद्धति थी। ठीक है, हम यहाँ पर हर तरह के जो मेजरमेंट के जो है उसके परिभाषाओं के जानेंगे, इसका ये एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे और कॉमन जो है सिस्टम यूनिट के बारे में जानेंगे। तो ये सब जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है और इम्पोर्टेंस भी रखती है। उसके उपरांत हम ड्राइव टू एसआई यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ एसआई फॉर फिक्स, यूज ऑफ एसआई फॉर फिक्स फ्रॉम द यूनिट एंड करेक्टली राइट एसआई यूनिट यूजिंग टू रूलर्स फॉर द रिटर्न टू द सेम। कहते हैं कि हम एसआई यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्यता रखती है। आज के समय में कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड है, ठीक है, और किसकी क्या स्टैंडर्ड्स रखती है, ये सारे एसआई यूनिट रिगार्डिंग मेजरमेंट करते हैं। तो एसआई यूनिट का जो है क्या अर्थ है और क्यों एसआई के लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हम मीटर कहते हैं, तो मीटर को जो है डोनेटेड करते हैं एम में, तो एम में क्यों डोनेटेड करते हैं। तो ये सब बातें जो होती है साइंस और जो टेक्नोलॉजी में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। चाहे किसी भी क्लास को है ये चैप्टर हो, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट जो आती है वो व्हाट इज़ द मेजरमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि मापन पद्धति क्या होती है। सपोज यू आर आस्क्ड द मेजरिंग द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड, वट वुड वी यू डू। अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है प्ले ग्राउंड की मेजरमेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे। मे बी यू वुड बी वॉक फ्रॉम वन एंड टू द फील्ड ऑफ द अदर, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप। क्या आप अपने पैरों से उसको लांघिएगा, जाइएगा और उसके जितने स्टेप आएगा उसको काउंट कीजिएगा। द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ इज़ दैट यू मे बी अरेंज द मेजरिंग टेप्स और सम स्केल से मीटर स्केल। या दूसरा पॉसिबिलिटी यही आती है कि आप क्या करें, मेजर अरेंज कर ले मेजरिंग, ठीक है, टैप के यूज़ कर लीजिए या स्केल यूज़ कर लीजिए या मीटर स्केल यूज़ कर लीजिए। इन चीज़ों का जो है हम इस्तेमाल करके ग्राउंड की जो है लेंथ नाप सकते हैं। Then again go from one end and count how many time to the meter scale was you to reach the other end। यानी एक अंतिम छोर से जो इस छोर तक हम उसको नापेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि ग्राउंड की जो है लेंथ क्या है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू नीड टू बी वेट अ कार्टून फुल ऑफ द बुक्स। ठीक है, एक कार्टून को हमने क्या करना है, मेजरमेंट करना है जो किताबों से भरी है। यू वुड बी यूज टू द वेटिंग स्केल and see how many kilograms weight you need to correct weight to the cartoon again।
a kind of counting. This be might be defined to measuring to the counting of the number of time to choosing the scale it use. तो ये सब चीज़ें जो होती है मेजरमेंट करने की एक पद्धति बन जाती है कि आप उस कार्टून को कैसे मेजरमेंट करोगे. Thus भी might be defined to measurement to be, अगर हम मेजरमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपली वर्ड यही होती है, अ काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम टू चूज स्केल इन यूज्ड. ये क्या होता है? डेफिनेशन. अकाउंटिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइम चूजन स्केल इन इज यूज्ड. इसमें जो है लॉर्ड कैल्विन्स ने अपने शब्दों में बात कहा था, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इज अ नंबर्स, यू नो what you are talking about, but when you cannot measuring it, when you cannot express it is a number, your knowledge is of a magrous and the unsatisfactory kind. It may be to the beginning of knowledge, but you have squares in your thought and advantage to the stage of a science. तो ये लॉर्ड कैल्विन्स ने अपने शब्दों में इस बात का बयां किए थे. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड, वाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट. सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा माइंड में यही आता है ना कि वाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट. हमें मेजरमेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत है मेजरमेंट करने की. सपोज यू गो टू द मार्केट टू बाय अ मैंगोज एंड दे आर अ प्राइस एट से ₹50 पर किलोग्राम. वट वुड यू एक्सपेक्ट द शॉपकीपर टू डू. अगर मान लीजिए आप किसी मार्केट में जाते हो और वहाँ पर जो है मैंगो की जो प्राइस है ₹50 पर किलोग्राम है, तो वट वी यूड एक्सपेक्ट टू द शॉप. आप शॉपकीपर क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो. वुड यू बी हैप्पी इफ़ ही इज गिफ्ट यू 4 or 5 स्मॉल मैंगोज. अगर मान लीजिए कि वो 4 और 5 मैंगो दे देता है तो क्या वो 1 किलो होगा. विच आर श्योर टू लेस दैन टू द किलोग्राम, या हो सकता है कि उससे कम भी हो. एंड आस्क फॉर द प्राइस ऑफ द 1 किलोग्राम, क्योंकि आपने क्या क्वेश्चन किया था कि 1 किलो का क्या प्राइस है. सिमिलरली द शॉपकीपर विल बी ऑल्सो नॉट लाइक टू गिव यू मोर देन अ किलोग्राम ऑफ मैंगो ऑफ द प्राइस ऑफ किलोग्राम. देखिए वो भी जो शॉपकीपर है वो भी आपको अधिक मैंगो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ 1 किलो का ही प्राइस का ही रेट उसने लिया है. And the acute measurement is describable for both buyer and the seller. The absence of suitable measurement may be lead to the conflicts between them. देखिए दोस्तों, अगर मेजरमेंट पद्धति नहीं होता तो ना तो कोई कहते हैं ना जो भोक्ता हो, चाहे वो सेलर हो, बेचने वाला हो या खरीदने वाला हो, वो दोनों सेटिस्फाइज नहीं हो पाएंगे. कारण इसका क्या है कि कभी अगर मान लीजिए बेचने वाला अगर अंदाजे से कुछ देता है तो हो सकता है कि वो अधिक अमाउंट में दे दे और वो नुकसान में चला जाए, या हो सकता है कि जो खरीदने वाला है उसको कम अमाउंट मिले और वो नुकसान में चला जाए. तो इसमें कहते हैं दोनों की सर्टिफिकेशन नहीं हो पाती है अगर हम ऐसे 2-4 मैंगो पकड़ा देते हैं तो इस कंडीशन में जो है मेजरमेंट एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर भूमिका अदा करती है. ठीक है, मेजरमेंट इज स्टिमुली एक्टिविटी इन आवर एवरी डे लाइफ. यू मे बी आस्क व्हाई इट इज स्टिमुली, कैन नॉट वी डू विदाउट इट. इसके बिना शायद आपके लिए कुछ भी करना संभव नहीं माना जा सकता. हैव यू एवर टू द वंडर्ड how the space scientists make sure that is a space is shorter, reaches their desire to the destinations and are when to the shutter to the come back, it's come at a predetermined is time to the space place. And this is made up possible by the acute measurement of many parameters and the extensive calculations. For a measurement we are required to specific cell which is called unit. देखिए दोस्तों, अगर कहा जाता है अगर कोई चीज़ की आप गणना करते हो, प्रीडिटरमाइंड करते हो, या टाइम हो या प्लेस हो, इसका मतलब है कि एक्यूट मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और उसी पैरामीटर पे जो है सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती है. ये तो आपको भी पता होगा. मेजरमेंट जो है एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसको हम यूनिट कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट. यानी फॉर मेजरमेंट वी रिक्वायर टू स्पेसिफिक स्केल विच इज़ कॉल्ड टू द यूनिट. हम किसी चीज़ की जो मेजरमेंट है उसको हम यूनिट में करते हैं. नेक्स्ट थिंग्स इज कम टू आवर माइंड, वो व्हाट इज़ द यूनिट. देखिए हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन यही आता है. हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, हमारी यूनिट ने जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन किया. अब यूनिट क्या होती है? मात्रा किसी हिंदी में कहते हैं मात्रक. मात्रक किसे कहते हैं?
तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। Imagine a situation. Suppose you are a blindfolded and handed is a bunch of currency notes. One counting them, you find that they are a 46 in a number. Can you tell how much money is in your hand? For now, the expected amount of money you need to know the denominations as value to the note are 10, 50, 100 or of some other is a denominations. ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड एंड होल्डेड बेंच ऑफ द करेंसी है आपके पास, लेकिन आपके पास जो है टोटल 46 नंबर करेंसी है। अब सबसे पहली बात है कि आप इसको कैसे मेजरमेंट करोगे कि आपके पास कितनी करेंसी है। आपके पास सिर्फ 46 नोट्स पड़े हुए हैं, नंबर्स ऑफ नोट्स कितनी है 46 है, और उसमें जो है 10, 50 और 100 के नोट्स हैं। आप इसके कैसे पता लगाओगे कि आपके पास कैसे कितने पैसे हैं। तो इसके लिए जो यूनिट विकसित किया गया है वो यूनिट यानी मात्रक, यानी कह सकते हो कितने पैसे आपके पास मौजूद है, तो सारे की कैलकुलेशन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सिमिलरली if you are told that 2, 3 are 100 way from the each other, how which is the intercept its? Are there trees 100 centimeter, 100 feet या 100 मीटर are away? दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि 2 trees 100 away, ऐसा कहना इम्पॉसिबल है। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो या तो आप उसको सेंटीमीटर में करोगे या फुट में करोगे या मीटर में करोगे। दिस एग्जाम्पल सुगेस्ट दैट इज द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इज अ मेक टू द सेंस and has a quite unique meanings. For this we need. This example suggests that the result of every measurement must be expressed in such a way that it makes a sense and has a unique meanings. For this we need to know to be a things. Firstly, what is the measuring standard use? Says the centimeters, meters or foot. In the above example and the number time it is used. देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ शब्दों में बात बताई गई है। कहते हैं इन चीज़ों जो मेजरमेंट यूनिट है और ये सारे जो है बहुत यूनिक है, इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं इसमें दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। फर्स्ट यही रखती है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूज़, हम क्या से करें, सेंटीमीटर में करें, मीटर में, फुट में, ठीक है, फुट में। अरे अब वो एग्जाम्पल नंबर ऑफ टाइम इट इज यूज, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट of physical quantity is expressed in the term of a value. The value of the physical quantity is equal to the product of the number of time. The standard is used for the measurement and the quantity. The standard defined to the making a measurement. This is defined the standard of quantity is the scale used and meter for food and above case is called to the unit. देखिए जो आप जितना भी यूज़ करते हैं स्केल में, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी हो, सारे जो वैल्यू आप यूज़ करते हो सारे के सारे जो होते हैं यूनिट कहलाते हैं। यानी सबको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मात्रक होना उतना ही आवश्यकता है जितने कि आप कोई चीज़ को खरीदते हो, क्योंकि जब तक आपको पास मेजरमेंट की सही पद्धति नहीं होगी आप उसका मेजरमेंट सही नहीं कर पाओगे। अगर आप वैल्यू की जो गणना करोगे, वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट, ठीक है। अ यूनिट इज अ measuring a device or scale in term of which we make a physical measurement. A unit is a measure device or a scale in term of which we make a physically measurement. This value of physical quantities consist of the two part, ठीक है। और numerically quantity and unit is equal to their product. देखिए क्वांटिटी जो कंसिस्ट करता है टू पार्टों में, एक न्यूमेरिकली क्वांटिटी होती है और एक होती है अ यूनिट एंड इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिस इट इज़ अ नेसेसरी टू स्टेट द न्यूमेरिकल क्वांटिटी एज वेल एज द यूनिट विल द एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। सो बाय नो वी नो दैट इज अ मेजरमेंट आर एस्टिमेट इज इन अ वेरी sphere of human activity, and also that we need a unit or a standard in term of which we make the measurement and express the result of such a measurement. Let's also learn about their characteristics of such a unit and what is the quality should be unit have. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आती है ना कि इसकी क्या
स्केच होगा, यानी क्या विशेषताएं होंगी इसकी और कैसे हम इसका रिजल्ट की जो है मेजरमेंट करेंगे। तो इन बातों का जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखती है। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी यूनिट का क्या करेक्टर स्केच यानी क्या विशेषताएं होती है, ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो यही आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, यानी करेक्टरिस्टिक्स मापन की क्या विशेषताएं होती है। कैन बी मेजरिंग द डिस्टेंस इन अ किलोग्राम। अब नोट इज द डिस्कसेस to measurement distance in term of kilogram. It has a no relevance of measuring of distance, so it is be a usefully a unit should be a relevant for a quantity is being measuring. The further the unit used should be a conventional also, but it is a conventionally to be expressed the distance between two cities inches. क्या ये संभव हो सकता है कि हम किलोग्राम को जो है मीटर में, ठीक है, डिस्टेंस को हमने मीटर किलोग्राम में नाप ले, ठीक है, किलोग्राम। देखिए दोस्तों, किलोग्राम जो होती है अलग मेजरमेंट होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किलोग्राम में माप सकते हैं क्या? तो ये बहुत ही अलग बात रखती है। सेम यहाँ पर बताया गया है कि 2 सिटी इन द इंचेस, क्या 2 सिटी के हम इंचेस में नाप सकते हैं? डू नॉट यू थिंक दैट अ किलोमीटर वुड बी अ बेटर यूनिट, ठीक है, किलोमीटर इज़ अ बेटर यूनिट, किलोग्राम से जो है गलत यूनिट है, बट हम इसको किलोमीटर में बेटर यूनिट नाप सकते हैं। इन एडिशन टू द विज्ञान रिवेंट एंड द कन्वेंशन अ यूनिट शुड बी ऑल्सो बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी अ वेल अंडरस्टूड बाय अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, वी may be express the distance between maybe house and nearby the shop of 200 step। अगर पुराने पद्धति असेंट पीरियड में अगर आप चले जाओगे तो किसी भी चीज़ के मेजरमेंट जो हम कहते हैं कि 200 जो है स्टेप आगे है, 200 कदम पीछे है, 400 कदम आगे है, ऐसे मेजरमेंट करते थे। इन ऑर्डर टू मेक अ सम सेंस वी नीड टू डिफाइन द स्टेप एंड वेदर इट इज मे बी स्टेप्स आर ऑन द अडल्ट एंड द चाइल्ड। अब देखिए दोस्तों, अगर स्टेप की बात लेता हूँ तो स्टेप तो किसी भी उम्र के बच्चों के साथ हो सकता है कि जिस बंदे ने नापा हो उसका स्टेप बड़ा हो, या हो सकता है जिस बंदे ने नापा हो छोटा स्टेप हो। तो हम स्टेप को जो है सही मेजरमेंट लेना हमारे लिए सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेप होगी वो अडल्ट भी हो सकती है और चाइल्ड का भी हो सकती है। इट इज़ अ विल ऑफ वॉकिंग स्लोली आर वेल द रनिंग ऑफ फास्ट। किसी ने स्लो भी कर सकता है रनिंग और कोई फास्ट भी कर सकता है। तो हाउ लॉन्ग इज़ द स्टेप, तो हम जो स्टेप है उसको कितना हम बड़ा समझे। तो ये बातें जो यहाँ पर आता है बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई किसी का पैर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई फास्ट रनिंग करके करता है, कोई स्लो करके करता है। तो हम स्टेप कितना मान ले, ये तो मानना संभव नहीं हो सकता है क्या? दस टू बी अ यूजफुली अ यूनिट ऑफ मस्ट बी, ठीक है। तो इन जो के बातें जो है इंपॉर्टेंट यहाँ रख, इसलिए यहाँ पर जो है 3 यूजफुली यूनिट बताई गई थी, रिवलेंट, कन्वेंशनेंट एंड वेल डिफाइंडेड। ये तीनों चीज़ जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन टूडेज वर्ल्ड ऑन द एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ अ नेसेसरी। आपको पता है कि विश्व जो है आज एक्यूरेट यानी सही मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव इट इज़ द नंबरेबल डिवाइस टू मेक अ सच अ मेजरमेंट। You would be surprised to know that an atomic clock is so accurate that it maybe make on the error of just 1 second in about 15 million years. Have you ever thought how our the sensors made to measurement and what we are the device used to and that unit of measurement? Let us try to learn about their interesting way the measurement were to the made and also the we or system of measurement have involved to send them and however they do not use the assess your understanding of the meaning and need of measurement and about the unit and their characteristics। तो ये बातें हम अब जानेंगे कि पुराने समय में जो मेज़रमेंट करने की क्या पद्धति थी, कैसे वो लोग मेज़रमेंट किया करते थे। तो ये बातें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और उनसे ही हम कुछ सीख सकते हैं। हाउ डिड यू आवर असेंटर्स मेक अ मेजरमेंट। जो हमारे पुराने समय के लोग थे वो मेजरमेंट की कौन सी पद्धति को अपनाया करते थे। द नीड फॉर मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइस dates back to the antiquities when their humans become civilized and started to cultivating
and the living in a communities. They realize that one cannot do everything and they need to be interdependent. This is the favorite there is the way to the trade, and then the probably a need for a measurement was felt, and various way to the measurement were adopted. The system of measurement has involved a lot of science. Then let's have to verify account of interesting or meanings of measurement used by our forefathers. आपको पता है कि पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे उनके मेजरमेंट करने की अपनी अपनी पद्धति हुआ करता था, अपने अपने तरीके होते थे। कहते हैं वो लोग इंटरडिपेंडेंट हुआ करते थे। आपको शायद याद होगा या अपने दादी से आप पूछना कि पहले के समय में जो साड़ी होती थी वो कैसे मेजरमेंट करती थी। तो आपकी दादी ये बताएगी कि बच्चे हम जो है हाथों के जो है हाथों से हम जो है 22 हाथों से 8 हाथ या 12 हाथ या 10 हाथ कुछ इसी तरह से नाप के हम जो है अंदाज़ा लगाते थे कि साड़ी कितना बड़ा है और कितना सही रहेगा। तो ये चीज़ें पहले के समय में हुआ करता था। आपने देखा भी होगा, कभी खेत में जाओगे अपने दादा दादी से पूछना कि आप पहले मेजरमेंट कैसे किया करते थे, तो वो बताएंगे कि हम फुट स्टेप यानी पैरों के जो होती है स्टेप, इससे हम मेजरमेंट किया करते थे कि 10 फुट हमारा खेत इधर है, 10 फुट उधर साइड है। तो इस तरह की पद्धति जो होती थी पुराने समय में मान्यता दी गई होती। कुछ मेजरमेंट जो है यूज़ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आप समझ सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि हैंड का हम यूज़ किया करते थे, दोनों हाथों का यूज़ किया करते थे, फर्स्ट फिंगर का यूज़ किया करते थे, थंब का या हैंड स्पैन का, जिसे हम बित्ता भी कहते थे। तो इस तरह से जो पुराने समय में जो होता था यूज़ किया जाता था, यानी हमारी हाथें ही हर तरह की मेजरमेंट करने के लिए सक्षम थी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट की अपनी एक पद्धति थी, अपना एक सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। द रिकॉर्डेड histories and show the example evidence that is different part of human body were used and pointed to reference. Well, the making to measurement, so this is where to the digit. The evidence while of the singles, fingers, foots and the length of the foot. And cubits is the length and arms, hand span, the distance between to the tips of the thumbs and the tip of their little fingers, then to hand is used to sketch out. Similarly for terms meant of distance. तो कहते हैं कि पुराने समय में जो नापने की पद्धति हुआ करता था उसमें जो हम मैक्सिमम अपने फुट का, मैक्सिमम अपने हैंड स्पैन का यूज़ किया करते थे, आर्म का यूज़ किया करते थे, थंब का यूज़ किया करते थे। तो यही चीज़ें जो होती उस समय मेजरमेंट करने की पद्धति मानी जाती थी। बिटवीन द एंड ऑफ द हैंड ऑफ अ Anglo-Saxon farmer when to arm were fully outer sketched. It is interesting to note that these are still used to the sometimes. Containing historical unit were based on the things around us. Roman used a unit called space, which was equal to the strides of their army and the contingent, and there is called to the distance traveled by. It is a 1000 paces to be equal to a mile. Similarly, the grain was used to the unit of marks 16th century and was equal to the weight of the wheat grain. And based on the criteria given to under to section 1.113, evaluate their above unit and what are the limitations you find in the above assigned unit of measurement. Write your response इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है, चाहे एंग्लो के टाइम हो या रोमन के टाइम हो। कहते हैं सब समय में जो थी अपनी अपनी पद्धति थी, चाहे वो 16th सेंचुरी में हो चाहे किसी भी सेंचुरी में हो, उसमें अपना मेजरमेंट करने की पद्धति थी और अपना रूल रेगुलेशन हुआ करता था। नाउ आस्क योर फ्रेंड और अदर लर्नर्स ऑफ ग्रुप्स टू मेक द सेम मेजरमेंट वन बाय वन and record their results in their table above. Thus you can record it. Your body cannot be used to the accurate measurement based on your observations. Tick the right option and delete the incorrect ones. Would you like to be involved? Your response give above their advice. इसमें यही बात बताई गई है दोस्तों कि अपने दोस्त को कहो कि कोई भी चीज़ जो है रिकॉर्ड करने के लिए वो
किस पद्धति का इस्तेमाल करता है और कैसे उसको एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, उसका बेस क्या होती है। अगर वो सही है तो सही ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर गलत है तो इनकरेक्ट वन। तो ये चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है और उसको कहते हैं वो डिलीट भी करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। नीड फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट, आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है स्टैंडर्ड यूनिट की। As you will be have to the concluded from their activity gives above, the unit based on parts of human body are arbitrary and inaccurate. The result of measurement vary from a person to person because size of unit of different person. कहते हैं एक ही बात यहाँ पर आती है कि इन करेक्शन देखिए, इसमें इन एक्यूरेट होने की चांसेस जो रहती है हमेशा बनी रहती है। इसका कारण ये रहता है कि ह्यूमन बॉडी तो आपको पता है कि इंसानों का जो शरीर है रिजल्ट ये करता है कि सभी पर्सन के जो होते हैं अलग अलग साइज़ होते हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट साइज़। तो कह सकते हो अगर मान लो कोई बड़ा लंबा व्यक्ति है तो वो तो आपसे अधिक मीटर लेके चला जाएगा। यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आ गया, कहानी याद आ गया विष्णु पुराण का, कि जैसे उन्होंने जो है एक छोटे से बच्चे जैसे रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने, और जो है उससे 3 वरदान मांगा कि 3 पग मुझे धरती दे दो। तो उन्होंने बच्चा समझ के उसको जो है उनको जो है वचन दे दिया, और जब उन्होंने आकार बड़ा किया तो उन्होंने पूरा धरती को ही नाप लिया। तो सेम ऐसा ही जो है पद्धति, यही बात जो यहाँ पर आएगा, जिसके लंबे हाथ होंगे वो अधिक सामान लेके चला जाएगा और जो छोटे होंगे हाथ के वो छोटे सामान लेके चले जाएंगे। तो यही बात आता है कि सबके बॉडी के साइज जो होता है तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों जो मैं अभी अवतार के बारे में बता रहा था वो वामन अवतार थे, ठीक है, जिनमें वो बहुत ही छोटे थे। जो उसको लगा, राक्षस को लगा कि शायद ये तो बहुत छोटे हैं, वो क्या ये पग ले लेंगे, 3 पग ज़मीन देने से मुझे क्या जाता है, या 2.5 पग से मुझे क्या जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बहुत विशाल रूप धारण किया तो उसका होश ही उड़ गया, और इस तरह से जो है मेजरमेंट की उन्होंने सारी पद्धतियों को गलत सिद्ध कर दिया। The create a problem in the trade between different countries and others in the our day-to-day are transgressions in order to overcome their limitation of body, part and unit and bearing about the uniformity in their measurement system. The need of exact measurement was felt. For this is a standard of measurement had to be a development which is the acceptable to everybody. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सबके जो है नापने की पद्धति अपने अपने हैं, और कोई भी व्यक्ति जो दूसरे बॉडी जो व्यक्ति है उसके बॉडी की जो नाप पद्धति होगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों की बातें जो होती है, इसलिए हमें जो है नीड पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट की, कि ऐसा यूनिट हो जो हर जगह जो है नापा जा सके और प्रत्येक जगह जाओ तो उसका रिजल्ट जो है सेम, क्योंकि ये साइंस में तभी इसको डाला गया है। उसके पश्चात है द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली वाज द फर्स्ट सॉल्व बाय द इजिप्टियंस एंड फॉर बैक इन 300 BC। कहते हैं पहली बार जो इस चीज़ की जो है एक्यूरेसी के रूप में जो है इजिप्टियंस ने इसको जो है 3000 BC पूर्व इसको बनाया था, यानी बैकवर्ड सेंचुरी में इसको जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश किया था। इट वाज डन बाय द डिफाइन द स्टैंडर्ड क्यूबिट। इन्होंने सबसे पहले जो है क्यूबिट यूज़ किया था। इट वाज डिफाइंड टू इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर्स ऑफ द पैरोस रूलिंग्स इजिप्ट एट द टाइम, यानी इजिप्ट का टाइम जो था मिडल फिंगर का इन्होंने इस्तेमाल बखूबी इस्तेमाल किया था। मेजरिंग स्ट्रिक ऑफ लेंथ स्ट्रिक्टली इक्वल टू दैट अ स्टैंडर्ड क्यूबिट्स वेयर मेड इन दिस वे टू द मेड ऑफ शो दैट इज द क्यूबिट्स वॉज द सेम लेंथ ऑल ओवर द इजिप्ट। और कहते हैं कि इसी तरह के जो था पूरे इजिप्ट में जो क्यूबिट थे उसका यूज़ किया जाता था, यानी एक जगह नहीं यूज़ किया जाता था, पूरे इजिप्ट में इसका यूज़ किया जाता था। सिमिलरली एफर्ट वेयर इज मेड बाय द अदर ऑल्सो एग्जाम्पल द ब्रिटिश किंग इज हेनरी। कहते हैं ब्रिटिश किंग हेनरी ने जो है इस पद्धति का जो है इस्तेमाल किया था 1100 से लेकर 1137 तक। Describe their yards would be exactly to the equal to the distance from the top of the nose to the end of the thumbs on the outstretching arm. The Queen's Elizabeth I declare a mile to be exact equal to the
8 furlong. A furlonged is for longest ways to the distance a pairs of oxen and could be plugging in their field without stopping to the rest. It was found to be a 220 yards. कहते हैं कि हमारे जो ये पद्धति है वो डायरेक्ट विकसित नहीं हुई, ये धीरे धीरे लोगों ने जो है इसका विकास किया। कहते हैं सबसे पहले इजिप्ट में जो है इसका विकास हुआ, उसके बाद ब्रिटिश किंग हेनरी ने जो था 11वीं शताब्दी से जो है स्टार्ट किया था, उसने अपने रूल रेगुलेशन से इसको बनाया था, जहाँ पर उसने थंब का इस्तेमाल किया था। उसके बाद क्वीन जो थी एलिजाबेथ ने डिक्लेयर किया था माइल को, ठीक है, जिसमें इक्वल टू 8 फुरलॉन्ग दिया था इन्होंने। और इन्होंने बताया था कि हम जब प्लंगिंग खेत में करते हैं तो उसका बिना स्टॉप रेस्ट किए जो है बनाया गया था। और उन्होंने कहा था कि 220 यार्ड्स इसके फाउंडेड किया गया था। तो ये सारे जो थी आज के समय नहीं, समय समय पर जो है इसमें काफ़ी बदलाव होती गई और नई पद्धति का जो है विकास होने लगा। दिस स्टैंडर्ड proved to be a useful but they are short lived, as once a give rulers want to out of power or died. Their system was not a solid and there is never to system come into the begin. And further and different countries and the different prevalence in the given country where government by the different rulers there followed a different system of unit. As a consequence by their 18th century a large number of unit of marks, length, area and volume come to be a spared used. Let's now there learn about their system unit follow in Indian different historical period. कहते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ जहाँ लोग व्यक्ति रहते थे वहाँ वहाँ तरह तरह के जो है यूज़ किया करते थे। मान लीजिए हमारे कंट्री में कुछ और नाप की पद्धति हो और कुछ दूसरे कंट्री में कोई और हो, तो वहाँ से अगर हम सामान मंगवाते हैं तो हमारे सामान में बहुत ही अंतर देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि हम अगर सामान उनके पास भेजते हैं तो वो फ़ायदे में हो जाए। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मार्क्स, लेंथ, एरिया यानी कह सकते हो कि द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, क्षेत्रफल और वॉल्यूम को जो है बनाई गई और इसको जो है हिस्ट्री में डाली गई। और इस तरह से जो है हमारी मापन पद्धति जो है इंडिया के जो है हिस्ट्रिकल पीरियड में भी आ गई। आगे का जो पार्ट रह गया है वो पार्ट बी में करेंगे, तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठाते रहिए। इसी के साथ जो है चैप्टर हम आगे करेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।